हेलो बच्चों, आलोक सर की क्लास में फिर आपका स्वागत है। आपसे पहले हमने बात की थी, आप लोगों मैंने वर्ण पढ़ाए थे, जिसमें कि वर्ण दो पार्ट थे, वर्ण के स्वर और व्यंजन। ठीक है, इनमें जब हमने पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको संयुक्त अक्षर भी पढ़ाए थे कि वहां पर 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसके अलावा अब आती है बात संयुक्त व्यंजन की। तो ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं ये समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन हम बिना स्वर की सहायता के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, स्वर की अपनी मात्राएं होती हैं। यदि हम कोई भी व्यंजन लिखेंगे तो उसमें मान लीजिए मैंने कै लिखा है, तो इस कै में भी हमारे पास कै व्यंजन मिला हुआ है और प्लस ए स्वर मिला हुआ है। तो कोई भी व्यंजन हमारा स्वर की सहायता के बिना नहीं लिखा जाएगा। अब कहां, यदि हम कहीं पर इस तरह लिखते हैं जहां पर पहला व्यंजन, इस हलंत का मतलब क्या हुआ मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा स्वर शामिल नहीं है, स्वर रहित है। तो आधा ये हलंत लगा और ये, तो ये बनेगा हमारा पहला व्यंजन हमारा आधा हो जाएगा और दूसरा पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपने इस तरह के बहुत सारे शब्द देखे होंगे। चलिए एक एग्जांपल इसका लिख देता हूं मैं, जैसे कि म का मक्का। ऐसे ही आप म हलंत लगा दीजिए इसको, ये स्वर रहित हो गया और ये स्वर के साथ हो गया, तो ये हो गया हमारा आधा म और पूरा म। इससे मिलते जुलते आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, निकम्मा, मम्मी, चेनम्मा, है ना। तो जहां पर पहला व्यंजन आपका स्वर रहित हो और दूसरा स्वर के साथ हो, ऐसे व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह के बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको, त, वही पहला स्वर रहित दूसरा स्वर के साथ, आधा त और पूरा त। इससे क्या बन जाएगा, गत्ता बन जाएगा, आपका कुत्ता बन जाएगा इससे, है ना। तो ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब आप ऐसे ही शब्दों को कम से कम 10 संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आज हम सीखेंगे शब्द बनाना। ओके, चलो अब सीखेंगे शब्द निर्माण। शब्द निर्माण मैंने आपको बताया था, हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के नहीं लिख सकते हैं, और व्यंजन में स्वर मिलाते ही, उसकी मात्रा मिलाते ही अपने आप में पूर्ण हो जाता है। अब देखिए, ऊ क्या है, हमारा स्वर है, तो इसको एज इट लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। न में देखिए ये व्यंजन है और इसमें हमने ए मिलाया, ए की ध्वनि मिलाई, तो ये बन गया हमारा ऊन। तो इन वर्णों की सहायता से हमें एक शब्द प्राप्त हुआ ऊन। ऐसे ही देखिए क में हमने मिलाई छोटी ई, छोटी ई की मात्रा आपको पता है ये, फिर ले, और ले के साथ हमने मिलाया आ स्वर, ये बन गया किला। ऐसे ही प में हमने औ का व्यंजन मिला, प औ, ध और ध में आ हमारा स्वर मिला, पौधा। देखें ना, स्वर बनाना इतना आसान है। जब हम वर्णों को समझ पाएंगे सही से, व्यंजन और स्वर की पहचान होगी, तो हम किसी भी शब्द को बहुत आसानी से तोड़कर पुनः बना सकते हैं। चे, चे, चे में आ की ध्वनि मिलाई हमने, आ, द में भी हमने ए की ध्वनि मिलाई, रे में आ की ध्वनि मिलाई, क्या बन गया, चादर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए गे में हमने किस चीज की ध्वनि मिलाई है, आ की। जय में हमने ए की ध्वनि मिलाई, रे में हमने ए की ध्वनि मिलाई, गाजर। पे में ए की ध्वनि मिली, प हो गया, है में छोटी मिली, पही, ये में आ की ध्वनि मिली, पहिया, पहिया। ऐसे ही आप देखिए, से में आ की ध्वनि मिली, सा, ब में ऊ की ध्वनि मिली, छोटे ऊ की, साबु, न में अ की ध्वनि, तो ये बन गया हमारा साबुन। चलिए अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अब हम शब्दों को वर्णों में तोड़कर लिखेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे निम्न शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखिए, जो हमारे शब्द हैं। अब ये पढ़िए, क्या है, कै,
मैं रे आ, कमरा। अब आप तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से व्यंजन है, कौन कौन से स्वर हैं। हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर के नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कै जमा ए जमा मैं जमा ए जमा रे, और ये क्या है आ, तो इसमें आ की ध्वनि होगी। देखिए जो भी व्यंजन है उसमें हम हलंत लगाकर लिखेंगे कि वो स्वर के रहित है। यहाँ पर स्वर के सहित है, ए की ध्वनि मिल गई तो क्या बना, लेकिन यहाँ पर ये स्वर रहित हो गया है तो इसको हमने सब में हलंत लगाएंगे। ऐसे ही रूप, तो रे में किसकी ध्वनि मिली, बड़े ऊ की, तो ऊ। अब एक चीज ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या स्वर मिल चुका है, ऊ मिल गया है। हमें यही तो पता है ना कि व्यंजन को स्वर मिलाकर लिखते हैं, तो यहाँ स्वर मिला हुआ है तो ये जरूरी नहीं यहाँ अभी ए लिखेंगे। प्लस पे ए रूप। ऐसे ये देखिए वृक्ष, क्या मिला हुआ है, री मिला हुआ है ना, तो री क्या है हमारा स्वर है, तो वह स्वर के रहित कर दो इसको, और इसमें क्या मिलाएंगे हम, री मिलाएंगे, री प्लस। अब ये क्या है हमारा संयुक्त अक्षर हो गया है, इसमें कै और श दोनों मिले हुए हैं, संयुक्त अक्षर हो गया ना। प्लस इसमें भी हमें ए देना पड़ेगा, वृक्ष, क्योंकि संयुक्त अक्षर है और इसको व्यंजन बनाएंगे, स्वर लगाएंगे। घड़ी, घे स्वर रहित, आ प्लस डे, और कौन सी, बड़ी ई, घड़ी। चिड़िया, चे स्वर रहित कीजिए इसको, छोटी ई, डे फिर छोटी ई, ये, और ये के साथ इसी ध्वनि आ गई आ की, चिड़िया। नौकर, ने स्वर रहित कीजिए इसको, औ की ध्वनि मिलाइए, नौ क स्वर रहित कीजिए, आ की ध्वनि मिलाइए, रे स्वर रहित कीजिए और आ की ध्वनि मिलाइए, नौकर। अब देखिए मंदिर, मंदिर में क्या है, अनुस्वार है, बताया था आपको, यानी कौन सा लगेगा, अं की बिंदी जो नाक से बोलते हैं, मन द स्वर रहित, कौन सी ई है, छोटी ई है, ई छोटी ई है, और रे मंदिर। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम वर्णों से शब्द कैसे बनाएंगे और शब्दों को किस प्रकार वर्णों में तोड़कर लिखेंगे। एक एग्जांपल थोड़े से हम उसके भी ले लेते हैं संयुक्त व्यंजन के, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात मैंने आपसे की थी, क्या कहा था, दो व्यंजन एक साथ लिखेंगे जिसमें कि पहला स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर के साथ होगा। अब देखिए यहाँ पर पै जो है वो हमारा स्वर रहित है और ये स्वर के साथ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आधा पै और ये, ठीक है। इससे शब्द बनाते हैं, प्याज, प्यारा, प्यारी, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, आधा क और खे, क्या बनेगा इससे, मक्खी। आधा से और ते, क्या बना इससे, बस्ता, अस्त, व्यस्त, ठीक है। आधा ते है क्योंकि स्वर रहित है और स्वर के साथ है, गत्ता। अब देखिए यहां ये चीज देखने की है, जैसे डे है या आपका डे को समझेंगे, जैसे डे है हमारा, इसको हम आधा नहीं लग सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, ये बनेगा हमारा, तो इसको हम नीचे हलंत लगा के ही लिखेंगे, गुड्डा। इसमें से हलंत नहीं हटाएंगे, जिससे कि हमें ये पता चले इसमें स्वर नहीं है। ये बनेगा हमारा ऐसे, तो ये हो गया अश्व,
स्वान, ये अधिकतर संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किया जाता है। यहां से ये बनेगा हमारा श, तो ये बन गया पुष्प। ये बनेगा क्या, बिल्ली, दिल्ली, चिल्ली, ठीक है ना। आधा च और छ, तो क्या बन जाएगा, मच्छर, अच्छा। अब यहां वही है, ड है, तो इसके नीचे नहीं बन सकता है, हलंत लगा के ही लिखना पड़ेगा, गड्ढा। अन्न, गन्ना, अन्ना, अब्बा, गुब्बारा। तो ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण थे। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे शब्द और उसके भेद।